लल माताओं की गाथा लल माता की गाथाओं को सुनकर मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया था, बड़ा प्रसन्न हो गया था। प्रसन्न मन से हम वहाँ से आगे बढ़े। उसके पश्चात हमने वेरीनाग के दर्शन किए। वितस्ता नदी अर्थात झेलम नदी वहाँ बह रही है। शालीमार बाग की सैर की। इसके पश्चात शहर की आबादी से दूर 6ठी शताब्दी के खंडहरों में हम चले गए। वहाँ एक बहुत ही सुंदर तथा विशाल शिवलिंग स्थापित था जो मुस्लिमों द्वारा उपेक्षित था। बिना छत के वहाँ विराजमान थे शिवजी। यह देखकर मन को कुछ ठीक नहीं लगा, परंतु जब भोले भंडारी को ऐसे ही स्थान पर रहना पसंद है तो कोई क्या कर सकता है। खंडहरों के थोड़ा आगे एक बहुत ही मीठे पानी का प्राकृतिक झरना बह रहा था। लोग कह रहे थे कि इसका पानी औषधि युक्त है, इसके पीने पर कोई रोग नहीं होता। हमारे वरिष्ठ मार्ग निर्देशक वयोवृद्ध महापुरुष ने मुझे बताया कि इस स्थान पर रशियन मैडम ब्लास्की आई हुई थी। रशियन मैडम ब्लास्की आई हुई थी। इतना कहकर उन्होंने मुझ पर एक गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, तुम्हें कुछ याद है? विस्मृति हो गई है तुम्हें, सब भूल गई। उनके इन शब्दों का अर्थ मैं समझ नहीं पाई। इन खंडहरों, इन पर्वतों और कश्मीर की घाटियों से मेरा क्या संबंध था, मुझे पता नहीं था। हाँ, मैंने उन महापुरुष को किसी से यह कहते हुए ज़रूर सुना था कि हमारी यह यात्रा शिवानी जी के कारण ही हो रही है। यह निश्चित ही था कि इस यात्रा का कुछ न कुछ तो कारण अवश्य ही रहा होगा। मुझे पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी की कही हुई पंक्तियों का स्मरण हो आया। उन्होंने कहा है कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उसका पूर्व में कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। इन्हीं महापुरुष ने पहले भी जम्मू में मुझसे कहा था कि तुम्हें बुद्ध पूर्णिमा पर इधर आना ही था। एक और अवसर पर कहा था, ब्लास्की से अपने चेहरे को मिला लो। ये सब मेरी समझ से बाहर था। इन बातों का अर्थ कोई सिद्ध पुरुष ही जान सकता है। हम तो केवल इतना ही जान सकते हैं कि हम पर पूर्व गुरुओं और अदृश्य महात्माओं की बड़ी कृपा है। योग्य तथा अनाधिकारी होते हुए भी उन्होंने हम पर बड़ी भारी कृपा की। उनकी हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। वे तो हमें आध्यात्म पथ पर चलते हुए देखना चाहते हैं। वे केवल हमारा कल्याण चाहते हैं। इन कुछ दिनों में सभी स्थानों को देखना हमारे लिए संभव नहीं था। हमारा दिल भी अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। जम्मू निवासी हमारे साधक परिवार ने अगली बार की यात्रा के लिए भी कुछ बचा कर रखने के लिए कहकर पुनः कश्मीर आने का आमंत्रण दिया। एक और घटना मुझे याद आ रही है। जब हम जम्मू में भोजन कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज जी भी हमारे साथ बैठे भोजन कर रहे थे। मेरे हृदय में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन मैं उनसे पूछ नहीं पा रही थी। अचानक मैंने समाचार पत्र मेरे हाथ में आया तो मैंने देखा कि इस बार भी मैं बुद्ध पूर्णिमा पर ही वहाँ पहुँची थी। तब उन महापुरुषों ने कहा था मुझे कि बुद्ध पूर्णिमा पर तुम्हें यहाँ आना ही था। मैंने उनसे वह प्रश्न पूछा कि महाराज जी, बुद्ध पूर्णिमा से मेरा क्या संबंध है? आपने ये कहा था कि बुद्ध पूर्णिमा पर मुझे यहाँ आना ही था। तब उन्होंने थोड़ी देर रुक कर मुझे कहा
तुम अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानना चाहती हो ना, तो बस मैं यह कह सकता हूँ कि तुम्हारा एक जन्म बौद्ध जो मॉन्क रहते ना, बौद्ध मॉन्क, बौद्ध साधिका के रूप में हो चुका है। यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारी यह यात्रा, कश्मीर यात्रा, दृश्य अदृश्य अलौकिक शक्तियों की सहायता के फलस्वरूप सुखद तथा उद्देश्यपूर्ण सिद्ध हुई। उस समय श्रीनगर जैसे संवेदनशील स्थान पर प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य विपत्तियों के आने की संभावना के होते हुए भी सुरक्षित तथा निर्भयतापूर्वक अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की छत्र छाया में अपने स्नेह सिक्त सुरक्षा कवच में लेते हुए हमारे कश्मीर यात्रा में पूरे समय हमारे सहायक बने ऐसे सूक्ष्म स्थूल रूप से स्थित सिद्ध महापुरुषों को हमारा शत शत नमन।